अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जो लोग मरते हैं उनको तेल में फ्राई किया जाता है, उनके साथ बहुत दुष्कर्मी किया जाता है। कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। आज की कहानी गौतम बुद्ध की जुबानी। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राजा शासन करता था जिसका नाम था वीरसेन। वीरसेन एक महान योद्धा और कुशल शासक था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। वह अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा देता और उसके अत्याचारों से लोग डर के साए में जीते थे। राजा को अपनी कर्मों की कोई परवाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसके पास अपार शक्ति और धन है, इसलिए उसे किसी का डर नहीं। लेकिन एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब स्वर्ग और नरक में रखा जा रहा है। अगर तुम अपने कर्म सुधारोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हारा अंत बहुत दुखदाई होगा। राजा ने साधु की बातों को हंसी में उड़ा दिया और उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। साधु ने जाते जाते कहा, राजन, जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकलेगी तब तुम्हें सच का ज्ञान होगा। कुछ सालों बाद राजा वीरासन की मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से निकली तो उसने देखा कि दो यमदूत उसे नरकलोक की ओर ले जा रहे हैं। वीरसेन ने उनसे पूछा, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं ले जा रहे हो? मैं राजा था, मैं बहुत अच्छे काम भी किए हैं। यमदूतों ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई अन्याय और पाप किए हैं, अब तुम्हें उनके परिणाम भुगतने होंगे। वे उसे नरकलोक में ले गए, जहां हर पाप के लिए अलग अलग सजा तय थी। एक विशाल तालाब था जिसमें झूठ बोलने वालों को डुबोया जाता था। राजा ने देखा कि उसके द्वारा किए गए झूठे वादों के कारण उसे इस तालाब में डुबोया गया। राजा को एक विशाल पहाड़ी पर चढ़ने को कहा गया जो वाघ की लपेटों से घिरी हुई थी। यह सजा उसे निर्दोष लोगों पर किए गए अत्याचारों के लिए दी गई। राजा को एक घने कांटों के जंगल में गुजरना पड़ा, जहां हर कांटा उसके शरीर को चीर रहा था। यह सजा उसे धन का गलत उपयोग करने और गरीबों को लूटने के लिए भुगतनी पड़ी। नरकलोक में सजा भुगतने के बाद राजा की आत्मा ने अपने कर्मों की सच्चाई समझा। उसने यमराज से प्रार्थना की, उसे एक और मौका दिया जाए ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। यमराज ने कहा, तुम्हें पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिलेगा। यदि तुम अपने कर्मों को सुधार सकोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। राजा वीरसेन का पुनर्जन्म हुआ और उसने इस बार एक साधारण किसान के रूप में जन्म लिया। वह अपने पिछले जन्म की गलतियों को याद रखता था और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करता। अंत में उसने मोक्ष प्राप्त किया। जब यमदूत राजा वीरसेन को नरकलोक ले गए तो एक भयानक द्वार के सामने पहुंचे। यह द्वार इतना बड़ा था कि उसके पार देखने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां केवल अंधकार है। वहां से चीखें, कराहे और रोने की आवाज आ रही थी। यमदूतों ने कहा, यह वही स्थान है जहां तुम्हारे कर्मों का न्याय होगा। राजा ने डरते हुए पूछा, क्या मुझे कोई रास्ता मिल सकता है जिससे मैं इस पीड़ा से बच सकूं? यमदूत बोले, यहाँ कोई छूट नहीं मिलती, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। राजा को नरकलोक के 7 मुख्य हिस्सों में ले जाया गया, जहाँ हर हिस्से में अलग अलग पापों के लिए सजा दी जाती थी। यहाँ उन लोगों को रखा जाता था जिन्होंने आलस्य और अज्ञानता में जीवन बिताया। वीरसेन ने देखा कि यहाँ लोग गर्म लोहे की उपकरणों में दंडित हो रहे हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए था जो क्रोध और हिंसा से भरे हुए थे। यहाँ लोगों को तेज आंधी और बिजली से दंडित किया जाता था। झूठे लोगों और धोखेबाजों को यहाँ दंडित किया जाता था। वीरसेन ने देखा कि कैसे लोगों की जीभ को जलते हुए लोहे से खींचा जा रहा था। उसने अपने झूठे वादों को याद किया और पछतावा किया। यहाँ लालचियों को गर्म तेल के कुंड में डुबोया जाता था। राजा को यहाँ भी ले जाया गया क्योंकि उसने राज्य की संपत्ति को दुरुपयोग किया था। यह उन लोगों के लिए था जिन्होंने दूसरों पर अत्याचार किया। राजा को यह उन निर्दोषी की पीड़ा का अनुभव कराया गया जिन पर उसने अत्याचार किया था। यहाँ उसने लोगों को दंडित किया जो अपनी कामनाओं पर नियंत्रित नहीं रख सके। राजा को याद आया कि उसने कैसे अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों का शोषण किया। यह स्थान उन लोगों के लिए था जो अहंकार से भरे हुए थे। यहाँ राजा
को अपने घमंड के लिए कठोर सजा दी जा रही थी। जब राजा ने इन सभी सजा को भुगत लिया तो वह बेहद थका हुआ और पछतावे से भरा हुआ था। उसने यमराज से विनती की, हे यमराज, मुझे यह एहसास हो गया कि मैंने अपने जीवन में कितनी गलतियां की। क्या मुझे कभी इनमें मुक्ति मिल सकती है? यमराज ने गंभीर स्वर से कहा, वीरसेन, नर्कलोक का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करना भी है। तुम्हारी आत्मा ने यह सबक सीखा है, इसलिए तुम्हें पुनर्जन्म का अवसर दिया जाएगा, लेकिन यह तुम्हारे अगले कर्मों पर निर्भर करेगा कि तुम मोक्ष प्राप्त कर सकोगे या नहीं। पुनर्जन्म के बाद राजा वीरसेन ने एक गरीब किसान के रूप में जन्म लिया। इस जीवन में उसने न केवल अपने कर्म सुधारे बल्कि दूसरों की सेवा भी की। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता और हर कार्य में न्याय और ईमानदारी को महत्व देता। अपने नए जीवन के अंत में जब उसकी आत्मा ने देह छोड़ी तो यमदूत फिर से आए, लेकिन इस बार उसे स्वर्ग में ले जाया गया जहाँ उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी पापी अपनी गलतियों का पश्चाताप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है और अच्छे कर्म ही उसे जीवन और मृत्यु की चक्र से मुक्त कर सकते हैं।